नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए जानते हैं कि गणेश भगवान जी को ध्रुवा क्यों चढ़ानी चाहिए और मोदक चढ़ाने का क्या महत्व है। ध्रुवा कितनी गणेश भगवान को चढ़ानी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। भगवान गणेश जी को 3 या 5 गांठ वाली ध्रुवा चढ़ानी चाहिए। एक प्रकार की घास जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे हम ध्रुवा कहते हैं। अर्पण करने से शीघ्र ही भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें ध्रुवा चढ़ाने का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। जब तक ध्रुवा न चढ़े तब तक भगवान गणेश जी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसके संबंध में पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक समय पृथ्वी पर अलनासुर नामक राक्षस के भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार पृथ्वी में साथ साथ स्वर्ग और पाताल तक फैलने लगा था। जे भगवत भक्ति व ईश्वर आराधना करने वाले ऋषि मुनियों को, निर्दोष लोगों को जिंदा निगल जाता था। देवराय इंद्र ने उसे कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्हें हमेशा परास्त होना पड़ा। अलनासुर से अस्त होकर समस्त देवता भगवान शिव जी के पास आए। उन्होंने बताया कि उसे सिर्फ गणेश ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा है, इसलिए वह उसको पूरा निगल लेंगे। इस पर देवताओं ने गणेश जी की स्तुति करे और उन्हें प्रसन्न किया। गणेश जी ने अलनासुर का पीछा किया और उसे निगल गए। इससे उनका पेट में काफी जलन होने लगा। अनेक उपाय किए, लेकिन ज्वाला शांत नहीं हुई। जब कश्यप ऋषि को ये बात मालूम हुई तो जे तुरंत कैलाश गए और ध्रुवा एकत्रित कर एक गांठ तैयार कर गणेश जी को खिलाई। इससे उनके पेट की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू काफी प्रिय हैं। इसके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कारक है, गाइए गणपति गजवंदन, शंकर सुबन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजवंदन, विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मधु मंगल दाता, विद्या विरिद्धि बुद्धि विदाता। इसमें भी उनकी मोदक प्रियता प्रदाश होती है। महाराष्ट्र के भक्त आमतौर पर गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं। उल्लेखनीय है कि मोदक मैदे के खोल में रवा, चीनी, मेवा का मिश्रण कर बनाए जाते हैं, जबकि लड्डू मावे और मोतीचूर से बनाए हुए भी उन्हें पसंद हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाते हैं, उन पर वह शिव प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करते हैं। मोद जानी आनंद और का शब्द अर्थ का छोटा सा भाग मानकर ही मोदक शब्द बना, जिसका तात्पर्य हाथ में रखने मात्र से आनंद की अनुभूति होता है। ऐसे प्रसाद जो जब गणेश जी को अर्पण किया जाए तो सुख की अनुभूति होना स्वाभाविक है। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार जैसे ज्ञान का प्रतीक मोदक यानी मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान का प्रसाद भी मीठा होता है। गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा है कि अर्थात जो भगवान को ध्रुवा चढ़ाता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो दान लाई चढ़ाता है वह यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है। जो 1000 लड्डुओं का भोग गणेश भगवान जी को लगाता है वह मनवांछित फल प्राप्त करता है। गणेश जी को गुड़ भी प्रिय है। उनकी मोदक प्रियता के संबंध में एक कथा महापुराण में आती है, पद्म पुराण में आती है। एक बार गजानन और कार्तिकेय के दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को एक दिव्य लड्डू प्रदान किया। इस लड्डू को दोनों बालक आग्रह पर मांगने लगे। तब माता पार्वती ने लड्डुओं को गुण बताए। इस मोदक को
गांध से भी अमर तत्व की प्राप्ति होती है। निसंदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों से प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और स्वजेय हो जाता है। फिर आगे कहा, तुम दोनों से जो धर्मचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता पहले सिद्ध करेगा, वही इस दिव्य मोदक को पाने का अधिकारी होगा। तब माता पार्वती की आज्ञा पाकर कार्तिकेय अपने तीव्र गामी वाहन मायूर पर आरूढ़ होकर त्रिलोक की तीर्थ यात्रा पर चल पड़े और मुहूर्त भर भी ही सभी तीर्थों का दर्शन स्नान कर लिए। इधर गणेश जी अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहा कि तीर्थ स्थान, देव स्थान के दर्शन, अनुष्ठान व सभी प्रकार के व्रत करने से भी माता पिता के पूजन से 16वें अंश के बराबर पुण्य प्राप्ति नहीं होती। अंत मोदक प्राप्त करने का अधिकारी मैं हूँ। गणेश जी का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश जी को मोदक प्रदान कर दिया और कहा कि माता पिता की भक्ति के कारण गणेश जी जग आदि सभी शुभ कार्यों में स्वतः अग्रय पूजा होंगे। कहते हैं कि जो माता पिता की परिक्रमा करते हैं उन्हें और किसी की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य मानेंगे। जब भी कोई पूजा होती है पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। जब गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को सुनें, अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।